हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रेज लिवर। गाइज, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये बेसिकली सेशन 3 है। इस सेशन में हम पढ़ेंगे हाइड, अनहाइड, फ्री, फ्रीज, रो एंड कॉलम। यानी कि हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को हाइड या फिर अनहाइड या फिर उसे फ्रीज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली जब हम किसी बड़े डाटा पे काम करते रहते हैं तो यहाँ पे हमें ये ज़रूरत लगती है कि हम कभी भी इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये जो हमारा ऊपर का ये जो नेम है ये ऊपर चला जाता है, स्क्रॉल हो जाता है। तो हमें ये ज़रूरत लगती है कि हम इस नेम वाले जो रो है, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये जो सब्जेक्ट वाला रो है, इसे हम ऐसे कर दें कि ये स्क्रॉल ना हो, बाकी नीचे वाला जो डेटा है, ये जो डेटा हमारा है ये सिर्फ स्क्रॉल हो। तो ऐसा हम किस तरह कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर हमें किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को हाइड करना है, इसे सपोज मुझे हाइड करना है, तो वो भी मैं कैसे कर सकता हूँ वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिर हाइड एंड अनहाइड, फ्रीज, रो एंड कॉलम क्या होता है। Sometime you have data in a row and column which are needed for formula or chart, but you don't want to data to be visible. A very handy feature of a spreadsheet is ability to hide a row column that is not be shown to end user. यानी कभी कभी हमें मतलब ऐसा यूज़ होता है कि कोई भी डाटा जो हमारा MS Excel में फीड है उसे हम हाइड करना चाहते हैं, क्योंकि उसे हम यूज करेंगे लेकिन वो हम दिखाना नहीं चाहते अपने व्यूअर्स को। यानी जिसे को भी हम प्रेजेंट करेंगे वो डाटा उस स्प्रेडशीट में हो लेकिन वो दिखे ना किसी को। तो इसके लिए एक हैंडी फीचर है, यानी बहुत ही सुविधाजनक फीचर है। यहाँ से इसके डिफिनीशन देख लीजिए। ए हैंडी फीचर ऑफ स्प्रेडशीट, एबिलिटी टू हाइड रो एंड कॉलम दैट इज़ नॉट शोन बाय द एंड यूज़र। एंड यूज़र का मतलब ये होता है कि जो आखिरी व्यूअर, जो कि मतलब हम जिसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर किसी को भी सबमिट कर रहे हैं अपना जो एक्सेल का सीट, तो वो एंड यूज़र कहलाता है। तो वो उस डाटा को देख ना पाए, ऐसा जो फीचर है उसे हम कहते हैं हाइड एंड अनहाइड। तो हम इसे कैसे अनहाइड और हाइड कर सकते हैं रो को। तो सपोज यहाँ पे हमारा जो MS Excel है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो टोटल वाला है ये मेरा हाइड हो जाए। तो मैं इसे हाइड क्यों करना चाहूँगा। सपोज अगर मैं मान लूँ तो इसे ग्राफ बनाना मैं चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, सिंपली चार्ट ग्रुप में जाने के बाद एक ग्राफ सेलेक्ट करूँगा, पाई चार्ट, और ये मेरा ग्राफ यहाँ पे बन गया। अब ग्राफ तो बन गया लेकिन ये जो डेटा है यहाँ पे वैल्यू जो फीड है, मैं चाहता हूँ ये किसी को ना दिखे, सिर्फ ये जो ग्राफ है सिर्फ यही दिखे। तो अगर मैं डेटा को यहाँ से हटाऊँगा तो ये ग्राफ भी पूरा ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो मैं इसे ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है हाइड एंड अनहाइड। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस कॉलम को, जो टोटल का कॉलम है, इसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर रो आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से रो सेलेक्ट कर सकते हैं, और मुझे सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से जी पे जाके। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर पर्टिकुलर किसी 2-3 सेल को आप हाइड करना चाहते हैं तो ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर पूरे कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे मिलेगा सेल ग्रुप में फॉर्मेट टैब, मतलब फॉर्मेट ऑप्शन। होम टैब के सेल ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन आपको मिलेगा। अब इस फॉर्मेट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको विजिबिलिटी पे हाइड एंड अनहाइड रो का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आप इसे क्लिक कर दीजिए, और इससे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। आप इसमें से क्या हाइड करना चाहते हैं। अगर आप कॉलम हाइड करना चाहते हैं, मैं इसे कॉलम हाइड करना चाहता हूं तो मैं हाइड कॉलम पे क्लिक करूंगा। अगर मैं यहां से रो हाइड करना चाहता हूं तो मैं रो पे क्लिक करूंगा। तो सिंपली अगर मैं रो की जगह अगर कॉलम पे क्लिक कर दूं तो मेरा वो हाइड या फिर अनहाइड नहीं होगा। तो मैं सिंपली अगर यहाँ पे देखिए, तो मैं रो को कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ तो फॉर्मेट टैब में जाऊँगा, हाइड अनहाइड, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हाइड कॉलम। हाइड कॉलम, क्योंकि हमें कॉलम हाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और देखिए हमारा जो कॉलम है वो हाइड हो चुका है। F के बाद G हमारा आता है, सबको पता है, लेकिन वो हाइड हो चुका है। ये देखिए G, ऐसे हम सिंपली इसको बिना ऑप्शन के भी यूज कर सकते थे, लेकिन अगर हमें ऑप्शन का यूज करेंगे तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए हमारा जो G है वो हाइड हो चुका है, ये यहीं पे है G। अगर आप इसे चाहें तो ऐसे करके इसको ला भी सकते हैं। दोबारा से मैं ला देता हूँ,
ये देखिए जी हमारा जो है आ चुका है। तो इसको आप हाइड या फिर अनहाइड कर सकते हैं। सिंपली इसी तरह आप रो के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारा डेटा है उसको हम किसी फार्मूले या फिर किसी ग्राफ में यूज कर सकें। तो इसका डेफिनेशन आप यहाँ से याद कर लीजिए। ए हैंडी फीचर ऑफ स्प्रेडशीट एबिलिटी टू हाइड रो एंड कॉलम दैट इज़ नॉट शोन बाय द एंड यूजर। और जो डाटा होता है अवेलेबल फॉर कैलकुलेटिंग, यानी हम उसे कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो बेसिकली सिर्फ हाइड होता है, वो वहाँ से मिटा नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं फ्रीजिंग रो एंड कॉलम। फ्रीजिंग रो एंड कॉलम इज़ अनदर हेल्पफुल फीचर ऑफ स्प्रेडशीट when you are dealing with a huge amount of data that spans several rows or columns. You might want to header to remain the constant, यानी कि अगर आप बहुत सारे बड़े डाटा पे काम कर रहे हैं उस समय आप जब स्क्रॉल डाउन या फिर स्क्रॉल अप करते हैं तो आपका जो ऊपर का रो होता है वो भी ऊपर नीचे साथ ही साथ करता है। तो ये देखिए अगर हम इसे ऐसे करें तो हमारा यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि हमें यहाँ पे क्या फिल करना है, नंबर फिल करना है, यहाँ पे नेम फिल करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो हम सिंपली चाहते हैं कि ये जो हमारा ये ऊपर का जो रो है ये जो हमारा फ्रोज हो जाए, यानी कांस्टेंट रहे, यानी जब भी हम स्क्रॉल डाउन करें या फिर स्क्रॉल अप करें ये हमारे साथ ही साथ आए, वहाँ पे फ्रीज हो जाए, मीन्स वहाँ पे रुका रहे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपना फ्रीजिंग रो एंड कॉलम। ये फीचर सिर्फ कॉलम के लिए नहीं है, सिर्फ ये रो के लिए नहीं है, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं आप रो एंड कॉलम। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको तो जाना होता है यहाँ से, तो पहले आपको जाना पड़ेगा व्यू टैब में। इसे सेलेक्ट करें या फिर ना करें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप व्यू टैब में जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा विंडो ग्रुप में आपको मिलेगा फ्रीज पैन ऑप्शन मिलेगा आपको विंडो ग्रुप में, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फ्रीज टॉप रो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऊपर का रो है वो फ्रीज हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा टॉप रो फ्रीज हो चुका है। अगर हम सिंपली इसी की जगह अब देखिए हम जैसे स्क्रॉल डाउन या फिर स्क्रॉल अप करते हैं तो ऊपर का जो हमारा रो है ये नहीं स्क्रॉल होता है, ये रुका रहता है, जिससे हमें ये सहायता मिलती है कि हम यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हैं, कृष्णा, सब्जेक्ट में कुछ भी लिख सकें। अगर उस तरह था तो हमको पता नहीं चलता था कहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के मार्क देने हैं, कहाँ पे किस सब्जेक्ट के मार्क देने हैं, कहाँ पे टोटल ऐड करना है, तो उसमें बहुत दिक्कत आती थी। तो हम सिंपली अगर इस फ्रीज को हटाना चाहते हैं तो फिर से व्यू टैब में जाएंगे और विंडो ग्रुप में जाने के बाद हम यहाँ पे फ्रीज पैन पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद अनफ्रीज पैन पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा जो फ्रीज रो था वो हट जाएगा। अगर सिंपली इसी तरह हम कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीज पे जाने के बाद फ्रीज फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा फ्रीज कॉलम जो है फ्रीज हो चुका है। अगर आप ऐसे अप डाउन करेंगे तो ये स्क्रॉल होगा, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो ये स्क्रॉल नहीं होगा। देखिए हम फ्रीज फर्स्ट रो हमने किया है, कॉलम किया है, तो ऐसे करने के पे हॉरिजॉन्टली स्लाइड करने पे ये जहाँ का तहाँ वहीं पे रुका है, कांस्टेंट है। तो गाइज यही है हमारा फ्रीज एंड हाइड एंड फ्रीज पैन। तो हम इसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप कर लेते हैं। नोट में हम देख लेते हैं, द पेन्स आर फॉर्म्ड वेयर यू कर्सर इज प्लेस्ड। Select the option again and notice the change in available option. Go ahead and try the other option too. You can also freeze the entire row column by selecting the entire row and column freeze to freeze pan it. ये बोल रहा है कि हम जिस रो को भी सेलेक्ट करें, ये हमें ये बोल रहा है कि अगर हमारा ये कर्सर जो है यहाँ पे है तो हमारा जो अगर हम फ्रीज पैन सेलेक्ट करते हैं तो ये सारी ऊपर की रो सेलेक्ट हो जाएंगी अगर यहाँ पे हमारा कर्सर है। तो सिंपली इसे हम ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कर्सर है और ऊपर की रो हम फ्रीज करना चाहते हैं, तो हम सिंपली फ्रीज पैन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर की रो है जो फ्रीज हो चुकी है। और इसी तरह सिंपली कॉलम भी फ्रीज हो चुका है। ये देखिए इधर की जो इतनी भी रो है, अगर हम सिर्फ ये दोनों रो करते हैं और एक कॉलम को करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक कॉलम, इधर एक कॉलम करना है और कितना रो वहाँ पे उसके नीचे एक कॉलम और ये दो रो हमें सेलेक्ट फ्रीज करना है। तो यहाँ पे उसके नीचे अपना जो कर्सर है ले जाएंगे और यहाँ पे फ्रीज पैन पे जाने के बाद फ्रीज पैन क्लिक कर देंगे और देखिए हमारा दो
ऊपर का इतना रो सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे एक कॉलम हमारा जो है फ्रीज हो चुका है। फिल इन द ब्लैंक्स हम देख लेते हैं। व्हेन यू फ्रीज अ रो द रो रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे होगा रो रिमेन कांस्टेंट। देन फ्रीज पैन ऑप्शन अवेलेबल अंडर द, कहाँ पे फ्रीज पैन ऑप्शन आपको मिलता है? विंडो ग्रुप इन व्यू टैब, यहाँ पे होगा आपका विंडो ग्रुप। मैं यहाँ पे एक नोट ऐड कर देता हूँ, विंडो ग्रुप GROUP ग्रुप इन व्यू टैब, विंडो ग्रुप इन व्यू टैब, ये आपका यहाँ पे होगा। द पैन्स आर फॉर्म्ड व्हेन यू प्लेस योर कर्सर, पैन्स आर फॉर्म्ड वेयर यू प्लेस योर कर्सर, यहाँ यानी कि जहाँ पे आपका कर्सर प्लेस्ड होता है वहीं पे पैन फॉर्म होता है। अभी हमने देखा योर कर्सर इज प्लेस्ड, तो यहाँ पे होगा हमारा कर्सर, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कर्सर।